हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 0.123 और तीनों के ऊपर क्या दे रखा है, बार। पूछ रहा है ये किसके बराबर है। बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनको करने का सही तरीका सीख लीजिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक ज़रूरी बात यह बताता हूं कि दशमलव से पहले अगर ज़ीरो दे रखा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। दशमलव से पहले अगर ज़ीरो है, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है 1 2 3 4 5 तो उसका मतलब होता है, लेकिन ज़ीरो है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा आपको, 1 2 3, तीनों संख्याओं के ऊपर बार दे रखा है तो बटे में क्या आ जाएगा, 3 9 आ जाएंगे। 1 2 3, बस ये आपका आंसर हो गया। कटा लीजिए, अगर किसी संख्या से कट के छोटा हो जाता है तो कटा लेंगे। देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 कटेगा, 3 1 कम 3। 3 से भी कटाएंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 41/333 हो जाएगा। 41/333 बी ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो गया। सबकी समझ में बात आ गई। यहां तक कोई भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 3 से भाई हमने ये भी कटा लिया, ये भी कटा लिया। अब देखिए, तीनों संख्याओं के ऊपर बार था तो 3 9 आ गए। अब समझिए, यहां तक तो हमारा आंसर आ गया। थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी समझिए, जैसे कि अगर प्रश्न में होता 1 2 3, तीनों के ऊपर बार नहीं होता, सिर्फ दो संख्याओं के ऊपर बार होता। मान लीजिए 1 के ऊपर बार नहीं होता, 2 और 3 के ऊपर बार होता, तब कैसे सॉल्व करते। ये बात आपको बहुत परेशान करती होगी, ठीक है। तो इसको भी सीख लीजिए। आप देखिए, 2 और 3 के ऊपर बार है तो 2 और 3 को लिखेंगे। जैसे कि यहां पर 1 2 3 तीनों के ऊपर बार था तो हमने तीनों को लिखा, लेकिन यहां पर 2 और 3 के ऊपर बार है तो 2 और 3 को लिखेंगे, ठीक है भाई। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को कर देंगे इसमें से माइनस, ठीक है। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके आ जाएगा 1 0। भाई जिसके ऊपर बार होता है उसका तो 9 आता है और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसका आता है 0 बटे में। आई बात समझ में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 23 में से 1 को घटा देंगे, 22 रहेगा और बटे में क्या आ जाएगा, 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न इस तरीके से होता तो 1 के ऊपर बार नहीं होता, 2 और 3 के ऊपर बार होता, तो प्रश्न इस तरीके से ये सॉल्व होता है। जिस संख्या के ऊपर बार होगा उसे लिखेंगे और उसके क्या आ जाएंगे, बटे में दोनों। भाई दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों, 3 के ऊपर बार होगा तो 3 9, 4 के ऊपर बार होगा तो 4 9। जिसके ऊपर बार नहीं होगा उस संख्या को घटा देंगे और उसका आ जाता है बटे में 0। याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार गुने 9 किसके बराबर है। देखिए, मैंने पहले ही बताया, अगर दशमलव से पहले 0 है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। 11 दे रखा है, 11 के ऊपर बार है, मतलब 1 और 1 दोनों के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 आ जाएंगे, क्लियर। प्लस यहां पर क्या दे रखा, 22, मतलब 22 2 और 2 दोनों के ऊपर बार है तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 9 आ जाएंगे, ठीक है। और गुने कितना है यहां पर, 9। अब देखिए 99 का आप एलसीएम लेंगे तो आप 99 ही रहेगा, ठीक है। और 11 प्लस 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, अगर प्लस का साइन है, और माइनस का है तो घट जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब हमारा प्लस का साइन है, नीचे वाली संख्या समान एलसीएम है तो ऊपर वाली को जोड़ देंगे तो 11 और 22 33 हो गया। और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना है आपका, 9 है। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। 33 से 99 कटेगा 3 बार में और 3 से ये 9 कटेगा 3 बार में। आंसर कितना आ गया आपका, 3 ही तो आ गया। 3 आपका आंसर। पहले ऑप्शन में 3 दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये प्रश्न सॉल्व करने नहीं आते, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं सभी को एक तरीके से सिखाना चाहता हूँ, एक साथ सिखाना चाहता हूँ। सबकी समझ में बात आ गई। तो रेगुलर वीडियो को देखा करें। अगर आप रेगुलर वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर बीच बीच में से छूट जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा क्या छूट गया फिर। इसलिए रेगुलर वीडियो को देखिए।
अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी टाइप की वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको एडवांस मैथ देखना है वो भी मिलेगा, वैदिक मैथ देखना है वो भी मिलेगा, सभी वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 18 की पावर 98 को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने इन प्रश्नों के लिए एक ट्रिक आपको बता रखी है पहले से कि अगर पावर सम हो तो पावर 2 लेंगे या 4 लेंगे, अगर पावर आपकी विषम होगी तो क्या करेंगे, पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले से सिखा रखी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर प्रश्न थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाए तो क्या बात रहेगी, बहुत बढ़िया बात रहेगी कि नहीं। तो देखिए, आपको क्या करना है, 18 की पावर 98 में भाग करना है कितने से, 17 से। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़िया बात क्या रहेगी वो सीख लीजिए। जिस संख्या में हमको भाग देना है, जिस संख्या में भाग देना है और भाग देने वाली संख्या एक कम है, भाई 18 की पावर 98 हो, 99 हो, 100 हो, कितनी भी हो, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या एक कम है। भाई 18 से एक कम ही तो है 17। अगर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या एक कम है तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक आएगा। बात आई समझ में, एक आंसर आएगा उस प्रश्न का, हमेशा याद रखिएगा एक। सी ऑप्शन सही, खत्म। ये मैंने आपको जो तरीका बता रखा है इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा ये प्रश्न। भाई 18 की पावर सम है तो पावर पहले 2 रखेंगे, 18 की पावर 2 का मान 324, 17 से आप डिवाइड दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें, कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े तो कितनी अच्छी बात रहेगी। भाई जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो संख्या एक कम है, 17 से भाग दे रहे हैं, 17 एक कम है 18 से, पावर सम विषम कुछ भी हो, अगर वो संख्या एक कम है तो उस प्रश्न का आंसर हमेशा एक आएगा, चाहे कितनी भी पावर हो। अब बताइए कैसी लगी ये जानकारी। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि संख्या एक कम है, अगर संख्या एक ज़्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए 18 की पावर 98 में भाग देना है आपको 19 से, मतलब संख्या क्या है, एक ज़्यादा है। 18 से यहाँ पर एक कम थी संख्या, आंसर हमेशा एक आएगा। अगर एक ज़्यादा होगी संख्या, याद रखिएगा, एक जब ज़्यादा होगी तो फिर क्या आंसर आएगा, तो फिर क्या आंसर आएगा दोस्तों, ये बात आप मुझे बताइए। ये मैंने आपको बता दिया कि एक आंसर आएगा जब संख्या एक कम है, और जब संख्या एक ज़्यादा है तब आंसर क्या आएगा, ये बात आप मुझे बता दिए। नहीं बता पा रहे, अगर आपको नहीं मालूम तो कोई भी बात नहीं, परेशान आपको नहीं होना है, कोई बात नहीं, परेशान दोस्तों आपको नहीं होना है। हम बताते हैं क्या आंसर आएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है पावर का, जैसे पावर यहाँ पर क्या है 98, अगर मैं कहूँ 18 की पावर 99 हो और भाग देना हो उसमें 19 से, मतलब एक अधिक से भाग देना हो, इस क्वेश्चन में और इसमें क्या कोई फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क नहीं, बस पावर का फ़र्क है। यहाँ पर पावर सम और यहाँ पर पावर क्या है, विषम है। ठीक है, अब समझ लीजिए, जब पावर सम हो और एक अधिक से भाग देना हो, जब पावर सम हो और एक अधिक से भाग देना हो तो उस प्रश्न का आंसर भी हमेशा एक आएगा। ठीक है, देखिए, जब हमारे एक कम से भाग देते हैं तो पावर सम हो चाहे विषम हो कोई मतलब नहीं, आंसर एक आएगा जब एक कम से भाग देते हैं। लेकिन जब एक अधिक से भाग देते हैं, जब एक अधिक से भाग देते हैं तो पावर अगर सम है तो आंसर एक आएगा, और पावर अगर विषम है तो फिर आंसर एक नहीं आएगा। जो संख्या छोटी है 18 वही आपका आंसर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 18 आंसर आएगा। भाई पावर सम रहेगी तो एक आंसर, पावर विषम रहेगी तो 18 आंसर, जो संख्या यहां पर होगी वही आंसर। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई क्या कह रहे हैं आप, 13 की पावर 50 को 14 से भाग करने के लिए कह रहे हैं, 13 की पावर 50 को 14 से भाग करने के लिए कह रहे हैं, क्या आंसर आएगा। अभी अभी मैंने आपको यही तरीका बताया है कि अगर हम एक अधिक से भाग करें, एक अधिक से भाग करें और पावर आपकी सम हो, एक अधिक से भाग करें पावर सम हो तो उस प्रश्न का आंसर हमेशा एक आएगा। कितना आंसर आएगा दोस्तों, एक आंसर आएगा।
अगर हमारी पावर विषम होती, मान लीजिए 13 की पावर यहाँ 49 होती, भाग करते 14 से, तो फिर आंसर क्या आता? जो 13 संख्या है यहाँ पर वही तो आता, 13 आंसर आता। यही मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो प्रश्न का आंसर वो क्या है? 1 है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होता है? मैंने आपको एक बात इन प्रश्नों के लिए बता रखी है, जब पावर सम हो तो पावर 2 लेंगे या 4, और पावर अगर विषम होगी तो पावर 1 लेंगे या 3। ये बात मैंने बता चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक जो बताया वो ये बताया था कि एक कम से भाग करें या एक अधिक से भाग करें, लेकिन यहाँ पर तो 6 से भाग करना है, 2 अधिक है, मतलब 4 की पावर 96 में क्या करना है? 6 से भाग। तो ना तो एक कम है और ना ही एक अधिक है, तो इसके लिए वो ट्रिक नहीं लगेगा। इसके लिए तो यही ट्रिक लगेगा जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। पावर क्या है दोस्तों? आपकी सम। जब सम पावर है तो पहले पावर 2 लेंगे, तो पहले क्या लेंगे? 4 की पावर 2 बटे 6। 4 की पावर 2 का मान कितना? 16 बटे 6। 6 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा? 6 दूने का 12। भाई 16 में से 12 तक कट रहा है तो शेष कितना बच रहा है? 4 आपका शेष बच रहा है। शेष फल ही तो पूछ रहा है कि क्या शेष प्राप्त होगा? 4 शेष प्राप्त होगा। बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। सबकी समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष प्राप्त होगा। भाई 3 की पावर 98 को भाग कितने से? 5 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा? मैंने क्या बताया? पावर अगर सम है तो पावर 2 लेंगे या 4, अगर पावर आपकी विषम है तो पावर क्या लेंगे? 1 लेंगे या 3। ठीक है, अब देखिए पावर सम है तो पावर क्या लेंगे? 2। तो 3 की पावर आप क्या करेंगे? 2 ले लीजिए, बट्टे में कितना? 5। 3 की पावर 2 का मान 9 बट्टे कितना? 5। 5 से कटेगा एक बार में 5। भाई 9 में से 5 कट गया तो शेष कितना बचेगा? 4 शेष बचेगा इस प्रश्न में भी। इस प्रश्न का आंसर भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। जितने भी प्रश्न कराए हैं किसी में भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।